अब हम करने वाले हैं बाइनरी सर्च। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लीनियर तो कर लिया, अब मैं बाइनरी बताता हूं। अगर लीनियर नहीं करा तो पहले लीनियर करो, नहीं तो बाइनरी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके, बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारी लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर में होती है, आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग। जैसे अभी मैंने असेंडिंग ले ली। क्लियर, एक और ले लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, देखो लीनियर में क्या होता था, अगर मेरे पास 50 एलिमेंट्स हैं तो जब तक फाउंड नहीं होता मैं सारे के सारे 50 एलिमेंट्स सर्च करता था। तो उससे क्या होता है, सिस्टम स्लो हो जाता है और सर्चिंग भी स्लो हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बाइनरी आया। बाइनरी क्या करेगा, अगर 50 एलिमेंट है ना तो मैक्सिमम 12-15 में ही सर्च करके बता देगा। क्लियर, क्योंकि वो सॉर्टेड है तो उसके लिए सर्च करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलो अब इसका एग्जांपल करते हैं। ये लिस्ट है, मुझको बोला गया आप 21 ढूंढ के दिखाओ या 25 ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि अभी सर्च ढूंढ लेते हैं, इजी रहेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं ऐसे नहीं शुरू हो जाऊंगा 0 1 2 और ढूंढना शुरू कर दूंगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं क्या करूंगा, लिस्ट का फर्स्ट, लिस्ट का लास्ट, सपोज इस केस में है 0, और काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 है। क्लियर, मैं इन दोनों की मदद से लिस्ट का मिडल निकालूंगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने लिया स्टार्ट, मैंने लिया लास्ट या एंड, कुछ भी बोल लो, बिगनिंग बोलो, व्हाटएवर, और उसमें से मिडल निकाल लिया। कैसे, बिगनिंग प्लस, सॉरी हमारा वेरिएबल है स्टार्ट प्लस एंड, पहली चीज समझ आ गई। हमें क्या करना होता है, हमें मिडल निकालना होता है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, जो मिडल है उस पे सर्च कर लो। बंद कर देता हूं, ये तो फाउंड हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है 0 1 2 3 25, ये इसके इक्वल तो है नहीं। अगर होता तो फाउंड कर देते, जैसे पहले करा था वही, कोई भी वेरिएबल ले लेते, बी ए सी कुछ भी ले लेते और फाउंड कर देते। लेकिन अगर नहीं है, अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर 25 मतलब बेसिकली जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिडल के नहीं इक्वल आता, तो अब हमें क्या हो जाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिडल से बड़ा है या छोटा है। ओके, सपोज करते हैं यहां 25 है और मैं 210 ढूंढ रहा था, तो मुझे पता चल गया जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिडल से तो बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि वो मिडल से पहले एलिमेंट्स में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सॉर्टेड है ना और अभी असेंडिंग है। अगर होगा तो नेक्स्ट हाफ में ही होगा, और इसका वाइसा वर्सा, जैसे कि मैं 20 में ढूंढ रहा हूं तो सेकंड हाफ में तो हो ही नहीं सकता, होगा तो इधर होगा। इतना समझ आता है? ठीक है, पहले मैं इतना समझाता हूं आपको। यानी कि मैंने क्या करा, चलो पी ले लेते, बिगनिंग ले लिया, लास्ट ले लिया, मिडल निकाला। ठीक है जी, अब अगर लिस्ट के इक्वल हो गया तो फाउंड, या फिर वही जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया था पहले वाला। क्लियर, लेकिन अगर नहीं हुआ, और एल ऑफ एम पे जो लिखा है वो बड़ा निकलता है डी से, तो मैंने आपको बोला ना वो होगा तो पहले होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट ये था इसको इसके पहले लेकर आओ, मिडिल के पहले यहां पर, क्योंकि अगर होगा तो इसके बीच में होगा ना, यहां तो हो ही नहीं सकता।
तो अगर एल ऑफ एम बड़ा है डी से, यानी 25 बड़ा है 21 से, तो जो लास्ट था वो m माइनस वन हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में आप एल्स लिखो या एलिफ लिख लो कि एल ऑफ एम ग्रेटर देन, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, डी बड़ा है। तो केसेस में बिगनिंग मिडल से बड़ा हो जाएगा, यानी प्लस वन हो जाएगा, यानी ये 0 4 पे आ जाएगा। इतना समझ आया? पहले मैं इसका कोड करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके अंदर अभी लूप भी है, ये कब तक चलेगा एंड सो ऑन सो ऑन। तो पहले इस पूरे कोड को लिख लेते हैं। शीट ले लेते हैं। हमें लिस्ट पहले तो n चाहिए, साइज ऑफ लिस्ट, ओके, और एक लिस्ट चाहिए। लूप चलाते हैं 0 से n तक, डेटा इनपुट करते हैं, ओके। अब डेटा टू सर्च इनपुट करते हैं, अब मैं आपको वेरिएबल्स बताता हूँ। बिगनिंग, लास्ट, n माइनस वन होगा। एक लूप है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मिडिल निकालना है, जो कि है बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2, और कंडीशंस हैं इफ एल ऑफ मिडल इक्वल इक्वल क्या होता है, डेटा। तो या तो फाउंड कर देते हैं या फिर वो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे लास्ट करा था वैसे इस वाले में हम फाउंड कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फाउंड एट, और इस बार है m प्लस वन, क्योंकि m एड्रेस है उसका, और ब्रेक। एलिफ अगर ऐसा नहीं होता तो एल ऑफ मिड बड़ा होगा डेटा से। अगर बड़ा है इसका मतलब क्या, वो फर्स्ट हाफ में होगा, तो जो लास्ट है मिड माइनस वन हो जाएगा। और एल्स ऐसा नहीं है तो जो बिगनिंग है वो मिड प्लस वन हो जाएगा। इतना समझ आता है? ठीक है, अब कुछ समझाता हूँ थ्योरेटिकली, फिर इसमें आएंगे। अगर आप देखो आपके ये एलिमेंट्स थे, ठीक है, मैं इसमें 6 ढूंढ रहा हूँ जो नहीं है, बी एल मिडिल ये बनेगा, देख लो 0 1 2 3, तो 3 प्लस 1 1.5 तो आने सकता बनाएगा। क्लियर? यहाँ पे तो नहीं है, ये कंडीशन चल गई, तो ये बी और यही एल बन जाएगा m माइनस वन से ना, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। और फिर मिडिल भी यही बन जाएगा, 0 प्लस 0 अपॉन 2 इज 0। तब यहाँ पर क्या है 5, लेकिन अब तो 6 ढूंढ रहे हैं, करेक्ट। तब ये वाली कंडीशन चलेगी और बी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी 0 था, एल 0 था, मिडल 0 था, तो ये कंडीशन से बी आ गया 1 पे और एल हो गया 0, यानी कि बी हो चुका है 1, एल हो चुका है 0, यानी बी बड़ा हो चुका है। बड़ा तो तभी होगा जब वो है नहीं उसके अंदर, तो जो हमारा लूप है वो तब तक ही चलेगा जब तक वो छोटा है बिगनिंग से लास्ट या इक्वल है। आया समझ कॉन्सेप्ट? नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो, आएगा।
मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। तो जो हमारा लूप है वो चलेगा बिगनिंग लेस देन इक्वल लास्ट तक, और जब वो फाउंड हो जाता है ठीक है, लेकिन अगर बिगनिंग बड़ा हो जाता है लास्ट से तो हम बोल देते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, इसको रन करता हूं, इसको सेव कर लेते हैं बाइनरी के नाम से। एलिमेंट्स अभी हम ले लेते हैं 5। अभी हम सर्च करते हैं पहले 4। कुछ एरर आ गया, फ्लोट देख लेते हैं एक बार। ओके, डबल स्लैश, ये तो डेसिमल में ले लेगा ना। अब रन करते हैं और हम सर्च करना चाहते हैं 4 m। यहाँ m तो कुछ था नहीं तो मिड है, तो पहले वाले से कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। वेरिएबल का नाम मिड है। अगेन सर्च करते हैं 4, आंसर आ गया फाउंड एट 2, क्योंकि 0 1 तो उसका एड्रेस है तो पोजीशन तो 1 प्लस हो जाएगी। एक बार और रन करते हैं, अब 8 सर्च करके देखते हैं। डेटा भी मैं सेम ही रख रहा हूँ। फाउंड एट 4, ठीक है। एक बार 9 भी सर्च कर लेते हैं, लास्ट वाला भी चेक हो जाएगा। फाउंड एट 5, क्लियर। अब नॉट फाउंड चेक करते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब हम सर्च करते हैं 1, आंसर आ गया नॉट फाउंड। एक आगे का भी सर्च कर लेते हैं जो नॉट फाउंड आएगा। सर्च करते हैं 9, आंसर आ गया नॉट फाउंड। आराम से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th में भी, 12th बोर्ड के लिए भी।